हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल करियर ग्लो। तो जैसा कि आप जानते हो कि करियर ग्लो जो है वो आपकी हेल्प करता है बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में, जैसे कि सेल बॉटनी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था वो था ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। और दूसरी बात ये कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर भी बायो स्पेशली पूछा जाता है, लाइक CJL, CHSL, CPO, CDS, NDA, रेलवे, NTPC, FCAT, PCS, इन सभी में करियर ग्लो आपकी हेल्प करेगा जहाँ पर भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके क्वेश्चन सीरीज़ जो होंगी वो भी लेकर आएंगे। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोगों ने बेसिक लेवल पे पैनक्रियास को स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इंसुलिन हार्मोन को स्टडी कर लिया था, जो कि 80% सिक्रीट होता है बीटा हार्मोन, बीटा सेल से। और जो अल्फ़ा सेल होता है वहाँ से 20% सिक्रीशन होता है ग्लूकागॉन का, तो वो भी हमने स्टडी कर लिया था। अब बचा है हमारे पास गामा सेल, जिसको हम डेल्टा सेल भी बोलते हैं। और इसी डेल्टा सेल से क्या सिक्रीट होता है? सोमैटोस्टेटिन। तो ये 5% सिक्रीशन होता है डेल्टा सेल से। यही चीज़ हम अब आज के लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सोमैटोस्टेटिन का वर्क क्या होता है? तो ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स अ BMR। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ BMR? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं। BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो जो कंज्यूम कर रही है उसका कितना ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, पर आवर जो डाइजेशन है फूड का वो कितना ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने आपको जब थायराइड ग्लैंड करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था इस बारे में कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड एवरीथिंग। सो एक तरीके से पूरी बॉडी को ही कंट्रोल कर ले रहा है। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो सोमैटोस्टेटिन है वो भी आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, पर आर कितना ज़्यादा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। इसके अलावा आपका जो हार्ट बीट होता है वो 72 पर मिनट होता है, अगर मैं बात करूँ एक एडल्ट की। और वैसे भी जो मेल एडल्ट हैं उनका तो 72 पर मिनट समथिंग होता है, लेकिन फ़ीमेल का तो 78 तक चला जाता है, 78 पर मिनट। क्योंकि जो वुमेंस का हार्ट है ना वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू मेल्स हार्ट वो थोड़ा स्मॉल होता है, छोटा होता है, इसलिए। एंड रेस्पिरेशन तो हम कितना करते हैं, 12 से 20 पर मिनट कर लेते हैं। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि जो सोमैटोस्टेटिन है वो ये देखता है, मतलब आपके अंदर ना एनर्जी को स्टोर रखता है। सोमैटोस्टेटिन का क्या काम है यहाँ पे लिखा है, सो इट स्टोर्स एनर्जी एंड रिड्यूस BMR। ये आपके अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। और BMR को रिड्यूस करता है। अच्छा, BMR रिड्यूस क्यों होना चाहिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपने 300 ग्राम या 400 ग्राम जो है कुछ खाना खाया और वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो रहा है, लाइक स्लोली स्लोली 1 घंटे में 100 जो है ग्राम वो आपका डाइजेस्ट हो गया। ऐसे करते करते आपको 4 घंटे लग गए, जो आपका खाना है वो डाइजेस्ट हो गया। वैसे तो जो भी आप खाते हो वो उसको 2 घंटे कम से कम लगेंगे। तो आपने मतलब जैसे मान लो 3 या 4 घंटे हो गए, आपका जो खाना है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे डाइजेस्ट अगर होगा तो धीरे धीरे एनर्जी भी मिलेगी। अगर मान लीजिए ये पूरा 400 ग्राम या जितना भी आपने ये खाना खाया है, जितना भी आपने खाना खाया है, मान लीजिए ये आपका हाफ एन आवर के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाए तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, आपको और ज़्यादा दोबारा भूख लग जाएगी। आपके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर नहीं रहेगी, आपको बार बार भूख का एहसास होगा, आपको बार बार भूख लगेगी। ओके, ये लाइटनिंग का आवाज़ था, राइट। सो यही चीज़ लिखा हुआ है, सो इट स्टोर्स एनर्जी। ये एनर्जी को स्टोर करता है, आपके BMR को रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स हार्ट बीट, ये आपकी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। और ये ज़्यादा एक्टिव होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उस समय हमें जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो लाइक एनर्जी है उसकी ज़रूरत होती है। सो बेसिकली सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होता है, तो हमें समझ में आया कि सोमैटोस्टेटिन आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करता है, यानी कि कम करने की कोशिश करता है, सो आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहे। ये ना हो कि आपने खाना खाया और वो तुरंत ही सारा डाइजेस्ट हो गया, एकदम कुछ ही मिनट्स में डाइजेस्ट हो गया, और उसके बाद आपको फिर से भूख लग रही है, आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए ये कंट्रोल करता है सब चीज़ को।
इसके अलावा यहाँ लिखा है कि सोमैटोस्टेटिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पैनक्रियाज। ये हमें पता है कि पैनक्रियाज में ही प्रोड्यूस होता है 5% जो डेल्टा सेल होता है वो, एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ अदर पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। एंड ये जो भी पैनक्रियाटिक हार्मोन्स है उनके सिक्रीशन में हेल्प करता है, उनको इनहिबिट करता है कि चलो चलो निकलो, मतलब सिक्रीट करो, जैसे इंसुलिन को कहता है, लेकिन कहता नहीं है, पर ये एक तरीके से उसको इनहिबिट करने के लिए, मतलब सिक्रीट करने के लिए, एक तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए करता है कि इंसुलिन ग्लूकागॉन जो है वो निकल जाए। तो ये काम होता है सोमैटोस्टेटिन का। देन व्हाट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपने खाया है खाना, राइट। एनर्जी इन ईट, मतलब आपने जो खाना खाया है, एंड यहाँ पर है एनर्जी आउट, यानी कि आप दिन भर में बहुत सारा काम करते हैं ना, तो आपने जितना खाया है तो जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर है आप उससे काम भी तो कर सको। एकदम से आपकी एनर्जी चली जाएगी तो आप पूरा फिजिकल वर्क जो है वो कैसे करोगे। सो एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट, यानी कि जितना खाया है आप उतना कंज्यूम, मतलब आपका उतना कंज्यूम हो जाए, एनर्जी जो है आपकी बॉडी में रहे, यही होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आप ये देख लो, बेसल मेटाबॉलिक रेट का क्या है कि आप जो भी खा रहे हो ना, केमिकल रिएक्शन से आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। जैसे कि आप कुछ खाना खाते हो तो आपके सेल्स जो हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, टिश्यूज़ जो हैं वो कुछ रिपेयर होते हैं, मसल्स रिपेयर होती हैं। उसके बाद आपने कुछ भी खाया तो आप ब्रीदिंग भी करते हो, उसमें भी आपका कुछ एनर्जी जो है वो चला जाता है। फूड जो भी आप खाते हो, ये सारी ही चीज़ें हैं कि फूड जो है वो आपका रिपेयर करता है सेल को, ब्रीदिंग आप करते हो उसमें आपका एनर्जी चला जाता है, ऑर्गन भी, बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं। सो यही है बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में, जो आपका सोमैटोस्टेटिन एक तरीके से कंट्रोल करता है। सो यही था आज की क्लास के लिए गाइस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनलिन के बारे में। जो एक एड्रेनलिन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है, कहाँ पर होता है। हम उसका लोकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं कि अबव द बोथ किडनी होता है वो, जो मैंने पिंक कलर का कैप लाइक स्ट्रक्चर बताया था वो। तो नेक्स्ट टॉपिक वही होगा हमारा, और वो कैसे एक इमरजेंसी हार्मोन है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आप अपने मर्ज़ी के अनुसार ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। थैंक यू सो मच।